दोस्तों, हमें खाने के बारे में अपने विचार रखने चाहिए। खाना हमको कौन सा खाना चाहिए या खाना कौन सा नहीं खाना चाहिए, इस बारे में हमें अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ आज ये अपने विचार साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि मैं किसी न किसी तरीके से अपने विचार आप तक भेजूं, और मैंने ये समझा कि मैं शायद वीडियो बना करके अपलोड करूं और मेरे विचार भी आप लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर हों। और उसके बारे में सभी जिसको भी अच्छा लगे, अच्छा है या बुरा है, तो मुझे भी कमेंट्स करके वो मिलना चाहिए कि मैंने ये सही बोला है या गलत बोला है। मेरी राय में जो है, हर व्यक्ति अलग अलग राय रखता है खाने के बारे में, और खाने के बारे में मेरी भी एक अलग राय है। हमें सोच विचार करके ही सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, और लोगों से भी इसके बारे में अपना विचार साझा करना चाहिए। मेरी राय में खाना वो खाना चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, चाहे वो वेज खाना हो चाहे वो नॉन वेज खाना हो। जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जिस खाने को खाना पसंद करते हों, वही खाना सभी लोगों द्वारा खाया जाना चाहिए। और वही लोग, मुझे लग रहा है कि वो मेरे हिसाब से सही और बढ़िया आहार होगा। मेरे हिसाब से खाना वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिसे चंद लोग खाते हों। खाना वो सही नहीं है। वेज तो सब लोग खाते ही हैं, लेकिन नॉन वेज भी केवल चंद आदमियों को छोड़कर पूरी दुनिया खाती है। अब इसलिए हमें नॉन वेज में सब आइटम खाने चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे देश में हर राज्य में लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। हम सबसे पहले उन राज्यों की बात करते हैं जहाँ सब कुछ खा जाते हैं नॉन वेज में। जैसे नागालैंड, एक चीज़ भी नहीं छोड़ते। मेरा कहने का मतलब ये है, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बंदर, भेड़, भैंस, गाय, मछली, तितर, कबूतर, चूहा, मकड़ी, मेंढक, सांप, बिच्छू, जोंक, केचुआ, पानी में और जंगलों में पाई जाने वाली सब प्रकार की प्रजातियों के जानवरों को वो खाते हैं। अब आप बोलेंगे कि वो सब खाना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे कि नागालैंड के लोग तो असभ्य हैं, बंदर को भी खा जाते हैं। बंदर तो हनुमान का रूप है। मेंढक को भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि मंदोदरी मेंढक से पैदा हुई है। चूहा भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि चूहा गणेश महाराज की सवारी है। कुत्ता भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर होता है। और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अंत तक काले रंग का कुत्ता ही गया था स्वर्ग में। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, केवल एक दंत कथा है। लेकिन लोग बताते आ रहे हैं कि स्वर्ग नरक जैसी भी कोई जगह है। काला कुत्ता यमराज था, जो स्वयं कुत्ते का वेश बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर को लेने आया था स्वर्ग ले जाने के लिए, ऐसा बताते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि स्वर्ग है भी या नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार तो मरने के बाद ही स्वर्ग में जाता है। जीवित रहते हुए कोई स्वर्ग में नहीं जाता दिखाई दिया, ना ही कोई स्वर्ग जाकर वापस लौट कर आया। यदि कोई थोड़ी देर के लिए भी स्वर्ग में जाकर के अगर वापस लौट के आ जाता तो हमको पता चल जाता और ये सारी भ्रांतियां दूर हो जाती और वो अपने विचार शेयर हमारे साथ कर लेता। सांप को भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि सांप शंकर के भगवान के गले की माला है, परंतु यदि गलती से भी सांप ने काट लिया तो जीवन के लाले पड़ जाते हैं। घर में सांप निकल जाता है तो लोग लठ लेकर के मारने दौड़ते हैं। इससे भी आगे आप कहेंगे कि किसी चीज़ का भी मांसाहारी, किसी भी मतलब पशु पक्षी का भोजन हमको नहीं करना चाहिए। जीव को खाना पाप है, इससे पाप लगता है। हमको पाप नहीं करना चाहिए, जीव को खाने से पाप लगता है। मुझे ऐसा कहना केवल भ्रम लगता है, मिथ्या लगता है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है जीव जीव से भोजन मिति, अर्थात जीव जीव का भोजन है। तो बताएं मांसाहारी भोजन खाने से पाप कैसे लगता है। इससे भी आगे जाएं तो हिंदू पद्धति के अनुसार प्याज और लहसुन खाने से भी पाप लगता है। इससे भी आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो अघोरी तपस्या करने वाला बाबा पुरोहित मुर्दा का गोश्त खा जाता है, फिर वो तो सबसे ही खराब लगता है। लेकिन
अघोरी तपस्या करने वाले बाबा से तो बहुत बात करने में भी पाप लगता है। बोला भाई ये तो पता नहीं क्या बोल देगा, पता नहीं कौन सा मंत्र मार देगा। और फिर इससे भी आगे जाएं तो भाई हमारे देश में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिरों में बलि दी जाती है, मांस का सेवन भी करते हैं, तो पाप क्यों नहीं लगता? ऐसा लगता है कि ये जो देवी देवता ही हमसे सदियों से पाप कराते आ रहे हैं, फिर घर में अगर मांसाहारी भोजन खाने वाले जो लोग हैं उनको पाप कैसे लगता है? जब जब बलि देकर के उसको काट के और जब खाया जाता है तो तब तो पाप के बारे में कोई विचार आदमी के अंदर आता ही नहीं। और घर में जब बनाते हैं, कोई बाहर से मार के लेके आके अगर बना के उसको खाता है तो तब बोला भाई ये तो पाप लग रहा है। उसको तो बड़ा ऐसा कहते हैं कि जैसे मतलब बाहर से कोई चीज़ मार के लिया या आदमी तो बोला भाई इसने तो बहुत बड़ा अपराध जैसा कर दिया है, यूँ तो बहुत बड़ा पापी आदमी है, ऐसे बोलते हैं, है? अब मुझे तो लगता है कि ये पाप और पुण्य नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। अब देखिए, नागालैंड के साथ साथ में आगे नॉर्थ ईस्ट में लगे सभी राज्यों के लोग, जैसे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम है, तेलंगाना इत्यादि राज्य भी नागालैंड की तरह सब कुछ खा जाते थे। उन्होंने आज कुछ प्रजातियों को खाना बंद कर दिया है, ये समझ करके कि इन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे देवी देवताओं से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो जंगल की प्रजातियां हैं हमारे देवी देवताओं से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। जैसे गाय हमारी माता है, बंदर हनुमान है, मेंढकी मंदोदरी से पैदा हुई है, चूहा गणेश महाराज है, सांप शिव के गले की माला है। अब स्कूलों में भी एक कविता पढ़ाई जाती है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अरे भाई ये देखो, अब मछली इतना बड़ा पैदावार है, इतना आप समुद्र में चले जाओ, इधर चले जाओ, इस पृथ्वी पे 2/3 हिस्सा पानी है और पानी से ये जीव पैदा होते हैं। अरे भाई अगर इसको खाना बंद कर दोगे तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और जो नेचर आपको सीधा भोजन दे रही है उस पर रुक जाएगा वो। अब ये बताओ कि भाई आज के टाइम में मैं ये कह रहा हूँ कि इस कविता को सुन के ये जो पहली दूसरी तीसरी के जो बच्चे हैं ना उनके अंदर भरते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो कविता जो बनाई है ना और ये जो पाठ में जो स्कूलों में जो लागू किया है, ये इसका सीधा सीधा मतलब यही हो रहा है कि मछली को खाने से रोकना है। अरे भाई इन राज्यों में आसाम, मेघालय और यहाँ पर तो ये आपका फसल तो बहुत कम पैदा होती है, बड़ी बड़ी झीलें हैं, इन्हीं में मछलियाँ पैदा होती हैं और कुछ तो पैदा ही नहीं होता है। 20-20, 30-30 फीट पानी जो है हर जगह पे भरा हुआ है और आप मछली को खाना छड़वा दोगे तो ये फिर लोग क्या खाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई हाँ, मेरा आगे थोड़ा सा कहने का मतलब ये था, धीरे धीरे करके जो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स जो मच्छी खाते भी हैं, खाते भी आ रहे हैं, सदियों से खाते आ रहे हैं, वो जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में ये आ रहा है धीरे धीरे कि भाई मछली नहीं खानी चाहिए और धीरे धीरे आने वाले समय में ये मच्छी जो है खाना छोड़ देंगे और ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और जो है आप जो मच्छियों की जो पैदावार हो रही है वो पैदावार एक किस्म से बड़ा घालमेल हो जाएगा। इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि भाई ये खाना बंद नहीं होना चाहिए, है ना, लोगों को नॉन वेज ही खाना चाहिए। अब नागालैंड की तरह ही अब हम नागालैंड के लोगों जो सब कुछ खा जाते हैं तो वो तो ऐसा कहेंगे आप उनको। अब आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, चाइना और जापान में आज भी लोग कच्ची मछली खा जाते हैं और कच्ची मछली तो यहाँ के लोग तो खाते नहीं हैं। नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरह मतलब वो चाइना और जापान सब खा जाता है, नागालैंड के और उसके तरह ही उनका वेज खाना तो ना के बराबर है, इससे भी ज़्यादा वे लोग कच्चा मांस खा जाते हैं। अब हम उनको ऐसे बे तो कहेंगे नहीं क्योंकि दोनों
दोनों ही देशों की टेक्नोलॉजी हम सबसे हजार गुना आगे है। मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों ही देशों के लोग उस धर्म को मानते हैं जो हमारे भारत देश में जन्मा, जो बौद्ध धर्म है। यदि हमारे देश में वो बौद्धिस्ट कल्चर लगातार बना रहता तो हमारी टेक्नोलॉजी भी चाइना और जापान के बराबर ही होते, उनसे हम कम कभी न होते। दूसरा, किसी भी खाने को पकाने में, चाहे वो वेज हो और या नॉन वेज हो, 80% एनर्जी नष्ट हो जाती है, केवल 20% एनर्जी बचती है। तो बताओ, खाना कच्चा खाना चाहिए या पका कर खाना चाहिए? चाइना और जापान ने यही किया कि कच्चा मांस मछली जो भी मिला खाया और देश के लिए टेक्नोलॉजी की खोज में निरंतर चलते रहे। इसीलिए हमसे हजारों गुना आगे निकल गए। अगर हम भी चाइना व जापान की तरह कच्चा मांस मछली खाकर टेक्नोलॉजी की खोज में लगे होते, साइंस के पीछे लगे होते, तो हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी आज चाइना और जापान की तरह ही होती। चाइना जापान ने जो भी भोजन खाया, चाइना और जापान ने वही भोजन खाया जो प्रकृति, नेचर स्वयं हमको देती है। हमने, भारतवासियों ने जो कुदरत भोजन दे रही थी उससे हटकर खाना शुरू कर दिया, पका कर खाना शुरू कर दिया। हमने शाकाहारी भोजन खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमने अपने वनों को काटकर खेती में बदलना शुरू कर दिया, फसल उगाना शुरू कर दिया और हमारी सारी एनर्जी, सामर्थ्य खेत बनाने, खेत जोतने, फसल उगाने में लग गई। हमने जो एनर्जी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगानी थी वो फसल पैदा करने में लगा दी, क्योंकि कुदरत का दिया हुआ मांस मिट्टी का भोजन हमने खाना बंद कर दिया था। देश की सारी शक्ति टेक्नोलॉजी और विकास की तरफ, साइंस की तरफ ना लगने की बजाय अन्न पैदा करने में लग गई। बचे खुचे 2-4 घंटे सुबह शाम भगवान की आराधना पैदा करने में लगा दिए, जिसके कारण देश के कई बड़े नुकसान हुए। एक तो भगवान के नाम ने हमको कायरी बना दिया। लगता है कि इसी के कारण हम हजारों सालों तक गुलाम रहे। पहले तो जब आक्रमणकारी आते थे तो हमने खेतों में 4 ईंटें लगाकर दादा पितर का जो स्थान, जो मंडी बनाया होता था, हम बोलते थे दुश्मन को तो दादा पितर अपने आप देख लेगा। उसी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। दुश्मन खेत में आया, गांव में आया, पूरे देश पर में आया, राज करने लगा। हम गुलाम बने रहे। ना दादा ने कुछ किया, ना भगवान ने, ना 33 करोड़ देवी देवता ने कुछ किया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, साइंस टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई। तीसरा, देश की प्राकृतिक धरोहर, वन संपदा नष्ट हो गई, जिसमें चिरस्थायी पेड़ तक नहीं बचे। हींस, जाड़, कैर, पीपल, वट वृक्ष सब लोगों ने फसल उगाने के लिए काट दिए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली जैसी जगह में तो कुछ बचा ही नहीं है। जबकि दूसरे देशों में जो कच्चा मांस मछली खाने वाले हैं, उनकी प्राकृतिक धरोहर आज तक यूं की यूं सुरक्षित है। प्राकृतिक धरोहर नष्ट होने के आने वाले समय में गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यदि देश में कोई बाह्य आक्रमण हुआ, बम गिरे, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली जैसी जगहों पर भयंकर तबाही मचेगी। क्योंकि झाड़ बोझड़ी वन संपदा में मेरा तो मानना है कि इतनी ताकत है कि वो जहरीली गैसों को जमीन पर फैलाव को रोकने में सक्षम है। वो तो अब रही नहीं। अगर रशिया यूक्रेन जैसे हालात यहाँ हुए तो कुछ नहीं बचेगा। अतः मेरी लोगों से अपील भी है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही दोहन करें जितनी आवश्यकता हो और वन्य संपदा को प्रफुल्लित होने दें। प्राकृतिक रूप से जो भोजन आपको मिल रहा है उसका सेवन करने की कोशिश करें। देश के लिए काम करें। देश में जो चंद लोग शाकाहारी, हमेशा ही मांसाहारी लोगों पर कमेंट्स पास करते हैं, कभी बोलते हैं पापी है, तो कभी बोलते हैं मांस खाने वाले में से बदबू आती है, तो कभी उनको ऐसे बताते हैं, तो कभी उनको बोलते हैं मोटी बुद्धि का आदमी है, कभी बोलते हैं गंदा खाने वाले हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं उन शाकाहारी चंद लोगों से निवेदन करूंगा कि शाकाहारी के साथ साथ वे भी नॉन वेज भोजन करें
प्रकृति जो आपको सीधे आराम से दे रही है उसी का सेवन करें तो अच्छा है, और दूसरे लोगों पर टीका टिप्पणी करना बंद करें या न करें। ये ऐसे टीका टिप्पणी करने वाले लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मिलते हैं, बाकी तो कहीं मिलते नहीं हैं। मैं देश के पूरे राज्यों की बात करूं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, तो यहाँ सब लोग यानी ब्राह्मण बनिया से लेकर गरीब, मजदूर, किसान सब लोग शाकाहारी भोजन भी खाते हैं और नॉन वेज यानी कि मांसाहारी भोजन सबसे ज़्यादा खाते हैं। सूअर, बकरा, मुर्गा, मछली और बड़े का मीट ये सब खाते हैं। अंत में मैं सब लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया नॉन वेज खाना खाती है तो हमको जो पूरी दुनिया खाना खा रही है उसी खाने को हमने अपनाना चाहिए। इस देश में भी ये चंद ही लोग हैं, एक मुट्ठी भर लोग हैं जो शाकाहारी भोजन खाते हैं, और ये दूसरों पर कटाक्ष करके और दूसरों का खाना भी बंद करके ये इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मेरी सबसे राय है कि भाई आपको जो नेचर सीधे भोजन दे रही हो, दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा लोग खाते हों, डॉक्टर भी जिस भोजन का आपको अप्रूवल देते हों, जो डॉक्टर भी जिस भोजन को आपको खाने की कहें कि ये पौष्टिक खाना है, तो हमको वही खाना खाना चाहिए। अंत में सबको वही भोजन खाना चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं। मेरा बात अच्छी लगी हो तो भाई इसको शेयर भी करना और इस पे अपना कमेंट्स भी पास करना, और ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ मैंने ये वीडियो ठीक बनाया है या गलत बनाया है, और मुझे भी आपकी जो राय होगी वही मुझे प्रेरित करेगी कि मैं आगे भी इन चीज़ों पे कुछ ऐसे जो मेरे विचार आए उन पे मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। नमस्कार।